का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पहला, दूसरा और आगे भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन की लड़िए, युद्ध होना भगवान कृष्ण की मर्जी है और नहीं लड़ना अर्जुन की मर्जी है। और हम ये चाहते कि भगवान हमारी मर्जी से चले, हम भगवान की मर्जी से चलने तैयार नहीं है। पूरी लड़ाई यही है, हम चाहते हमारी मर्जी चले और हमारी मर्जी चलने के लिए हमको भगवान चाहिए, हमको धर्म चाहिए, हमको दीक्षा चाहिए, हमको गुरु चाहिए। ये सब किस लिए? हमारी मर्जी चले। धर्म में आपकी मर्जी नहीं चल रही है, आप धर्म बदल। धर्म में भगवान में आपकी मर्जी नहीं चल रही है, आप भगवान बदल देंगे। मर्जी जब तक चली, मर्जी नहीं चल रही है तो रिश्ता खत्म। अब अर्जुन को अपनी मर्जी चलाना है कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान ज्ञान दिए कि भाई मन बुद्धि ऐसा मेरे पे लगा के युद्ध करो तो शायद पाप नहीं लगेंगे, प्रभु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। फिर अर्जुन की चालाकी, अहंकार की चालाकी है कि भाई भगवान बुद्धि सब कुछ है और खाली बुद्धि लगाने की बात हो रही है भगवान पे, तो मैं बुद्धि लगा देता हूं, लड़ने की क्या जरूरत है भगवान। ऐसा ही कई लोग कई बहस करते, प्याज लहसुन खाने से क्या होता, तो आपकी मर्जी है खाना तो आप उसके लिए लड़ेंगे। फिर जो दीक्षा नहीं लिए वो लोग बोलेंगे दीक्षा की जरूरत क्या है, और जो दीक्षा लिए वो ये बोलेंगे बिना दीक्षा के आप जा ही नहीं सकते। दोनों जगह सिर्फ ये लोगों की मर्जी है, कृष्ण भगवान की क्या मर्जी है इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। आप मंदिर में प्रार्थना भी करेंगे, भगवान मेरे को ये मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ये मिल जाए, तो भगवान आपको क्या होना बोल के आप कोई पूछे क्या? बोलिए कोई प्रार्थना में पूछे आज तक भगवान बोलिए आपको क्या होना, मैं कुछ देने तैयार हूं आपको। ये तो वन वे है, सिर्फ मांगते जाओ। अब अर्जुन बोले देखिए श्लोक नंबर 1, Why do you urge me to engage in ghastly warfare? You think that intelligence is better than fruited. कर्म से अधिक बुद्धि है, तो फिर बुद्धि को लगा देंगे भगवान। मैं छोड़ देता हूँ सब काम, मंदिर में बैठ जाता हूँ, भजन कीर्तन करूंगा, लड़ने की क्या आवश्यकता है। इसलिए अगले श्लोक में अर्जुन बोले मैं मोहित हो गया भगवान आपकी ये बातों से, आप मेरे को निश्चित करके बताइए मेरे लिए लाभकारी क्या है। आप ये बोल रहे आप इंटेलिजेंस, फिर लड़ो। भगवान को भी चालाकी से भगवान को घुमाना चाहते, बहुत बड़ी समस्या है। और जब आपकी मर्जी खत्म हो गई तो समझो आप शरण में आ गए। जब तक आपकी मर्जी चल रही है आप शरण में नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखो। अगर अभी शरण की बात तो भगवान नहीं कर रहे, अभी भगवान अहंकार पे मीटर सेट कर रहे हैं कि भाई अभी लड़ो, आप लड़ रहे समझ रहे तो आप लड़ो,
लड़ना ठीक है, नहीं लड़ने से। भगवान क्या बोले अब आगे देखिए। देखो अर्जुन बोला कि दो प्रकार के लोग हैं, एक तो ज्ञान से, बुद्धि से, तर्क से भगवान को पाना चाहते, एक दूसरे योग से पाना चाहते, यानी भक्ति से पाना चाहते। One by empirical philosophical speculation and others are inclined to know him by devotional work. अभी देखिए कृष्णा की दृष्टि कैसी है। कृष्णा को युद्ध में जीतेंगे हारेंगे इसकी कोई माइंड में बात नहीं। भगवान का माइंड क्लियर है कि ये करते हुए भी भगवान को पाले, सत्य को पाले। भगवान बोल रहे अब जो युद्ध आप करें, दो प्रकार के लोग हैं भाई, एक ज्ञान से और एक भक्ति से मेरे को बात है। सिर्फ कर्म छोड़ देने से, अगला श्लोक भगवान बोले, चौथा श्लोक, सिर्फ कर्म छोड़ के आप कर्म फल के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात है, कर्म करना बोले भगवान। और सिर्फ संन्यास से आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होती। कर्म करो यानी करो, इतना क्लियर भगवान बोल रहे हैं। मैं तैयार नहीं है। हम इसलिए मानने तैयार नहीं है क्योंकि हम पहले से ही एक ज्ञान फिक्स हो गया हमारे माइंड में कि भाई आप दीक्षा लेंगे, सन्यासी का ड्रेस पहनेंगे, जुट्टू बढ़ाएंगे, धोती पहनेंगे तो जो है आप भक्ति में है। लेकिन कृष्ण भगवान के यहाँ भक्त ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप युद्ध करते हुए भक्ति करना है। आप युद्ध की तलवारें तुम्हारी इस वक्त मंजीरें हैं, जब तलवारें बजेंगी ठन ठन तो समझो वही मंजीरें बज रहे हैं। हम दोनों बिल्कुल अलग है, भगवान और हम। और इसलिए ना हमको कभी शांति मिली, न सुख मिला, न परेशान, न ज्ञान मिलने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी हम पहले जैसे है वैसे ही रहे। यहाँ भगवान क्लैरिटी से बोल रहे हैं, लड़ो अर्जुन लड़ो, लड़ने से मेरे को पालेंगे आप। और क्या चाहिए, बहस की क्या जरूरत है। अब भगवान आगे समझाए अर्जुन, देखो भाई, all men are forced to act helplessly according to the impulses born of force of nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. और कोई अपने प्रभुतार स्वभाव के अनुसार विवश है कर्म करने। तुम एक क्षण भी बिना कर्म करे नहीं रह सकते। फिर आप कर्म छोड़ने की बात कैसा कर रहे हैं? प्रकृति के अनुसार यानी नेचर के अनुसार बोलेंगे। अब ये नेचर क्या है, फिर आत्मा को नेचर से क्या संबंध है, ये आगे हम देखेंगे। एक पॉइंट पे रुकेंगे जो कुछ मजबूत है। One who restrains the senses and organs of action, अगला श्लोक छठवां, but who mind dwells on sense object certainly deludes himself and is called pretender. जो अपने आप को रोक लेता, सन्यासी बन जाता या भगत बन जाता, गोश्त नहीं खा रहा, मच्छी नहीं खा रहा, बच्ची से दूर हो गया, पराई स्त्रियों को माता समझ रहा, लेकिन उसके मन में अभी भी वही माया है, वो पाखंडी है, बोले धोखेबाज है। और यही पूरे सन्यासियों का हाल है हमारे देश में इस वक्त। कितने सन्यासी है? 60 लाख सन्यासी है इंडिया में। ये लोग ड्रेस तो पहन लिए, मगर इनके मन में आज भी वही कमजोरियां हैं जो एक बिना सन्यासी के पास रहती हैं। इसलिए भगवान बोले ये सब चक्करों में आप मत जाओ। सन्यासी नहीं बनने से अच्छा है आप पैंट शर्ट पहन के काम करो।
कम से कम आप धर्म को तो बदनाम नहीं करते। आप सब कुछ रोक लिए, बता रहे, आप प्याज रोक लिए, गोश्त रोक, लेकिन दिल में गोश्त ही गोश्त है, इंशाअल्लाह टेस्ट नहीं गया। तो बाहर से जब आप चीज को छोड़ते तो वो बाहर से शायद छूट जाए, लेकिन आपके मन से नहीं जाती। आप सन्यासी बन के गुफा में भी जंगल में चले जाएंगे तो आपके साथ वो इच्छाएं भी जंगल के गुफा में पहुंचेंगी, और जिस दिन कभी आपको वो चीज से मुलाकात हो गई फिर आप उसके वश में आ जाएंगे। इसलिए भगवान अगले श्लोक में 7वें में बोले, उसके बदल अच्छा है कि अपने आप को भक्ति में लगाओ और बिना किसी से जुड़े अपना कर्म करो। ऐसा करने वाला उससे बड़ा है सन्यासी से, तो सब कुछ छोड़ दिया मगर माइंड में उसके माया ही घूम रही, या तो पैसे की, या बच्ची की, या पदवी की, पोजीशन की। और आप देख लो हर कोई इसी 3 चीजों में फंस गया है, या तो पैसे की माया रामदेव बाबा, बच्ची की माया आसाराम बाबा, पोजीशन की माया इस्कॉन के पूरे डिवोटीज, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट क्या लड़े, और बाकी गुण भी है पर ये तो मेन है। भगवान बोला ऐसा मत करो, आप लोग अपना काम करो, भक्ति करो, सीधी बात है। आप यहाँ छोड़ के वहां गए कि वहां भजन कीर्तन ज्यादा करेंगे, लोगों को बताएंगे, वो कहाँ चले गया नहीं मालूम। आप प्रॉपर्टी बना रहे, फिर बेचारे जयपतक महाराज आके पूरी प्रॉपर्टी छीन लिए वेदांता की, उधर प्लॉट खरीदे, उधर प्लॉट खरीदे। वो ड्राइवर जो था, क्या नाम था ड्राइवर का, कृष्णा रेड्डी, उन्होंने ले जाके पूरे बताया। जयपतक महाराज भी कितने होशियार थे, क्योंकि वो ड्राइवर को तो हर जगह ले गया था वेदांत। आप किसको धोखा दे रहे, खुद को धोखा दे रहे। किसका क्या होने वाला, वो प्रॉपर्टी तो कृष्णा की है, हमेशा कृष्णा की रहेगी। आप अपनी भक्ति को दूषित कर लिए। अगर वही गलती मैं करता तो कोई बात नहीं थी, मैं तो बाहर हूं, मैं तो कोई मंदिर जाके सन्यासी नहीं बना। मैं बोल सकता था भाई मैं प्रॉपर्टी होना था, मैं करा, मेरी इच्छा थी, लेकिन वो कैसा बोल सकते, आप क्यों आए मंदिर ज्वाइन नहीं होना था मंदिर। आप जब आप मंदिर ज्वाइन करते बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, आप पूरी दुनिया देखती आप सही है या गलत है। तो श्लोक में भगवान बोले इससे तो वो अच्छा है जो अपने इंद्रियों को वश में करके अपनी पूरी कर्म को, अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता बिना किसी के अटैचमेंट के, फार सुखी, बहुत अच्छा है। इसलिए भगवान जब भी अवतार लिए सन्यासी बन के नहीं लिए, घर में पैदा हुए, मैदान में लड़ के बताए। चाहे तो भगवान मंदिर ज्वाइन करके मंदिर खोल सकते थे जब अवतार लिए, नहीं। आपको मैं जब घर में जन्म दे दिया तो अब घर में रहो, घर को संभालो। वहां भाग रहे, यहाँ भाग रहे, फिर वहां बदमाशी कर रहे, वहां मंदिर में बदमाशी कर रहे, ये बेकार है। बहुत क्रिटिकल बात है। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। लड़ने से नहीं, लड़ने से लड़ना अच्छा है अर्जुन, भगवान। लेकिन अर्जुन सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अहंकार में जो धारणाएं बन गई है आपके, वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। भले ही धर्म चिल्ला ले, साधु चिल्ला ले, संत चिल्ला ले, गीता चिल्ला ले, पुराण चिल्ला ले, आप वही करेंगे जो आपका मन चाहेगा। ये बात को आप याद रख लो। और सबसे मुश्किल काम है भगवान की शरण में जाना, क्योंकि शरण में जाने के बाद आपका सब खत्म होने वाला है। अहंकार खत्म हो जाएगा, मर्जी खत्म हो जाएगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी, तो वहां कुछ नहीं रहेगा और सिर्फ भगवान की मर्जी रहेगी।
इसीलिए भगवान को शरण की बात बोलने 18 अध्याय इंतजार करना पड़ा। चाहे तो पहले श्लोक में भगवान बोल सकते थे, अरे सर्वधर्मन परित्यज्य शरण में आओ, लड़ो जी, हो गए, मैं जिता देता हूं। लेकिन अर्जुन मानेगा कैसे? हम कहाँ मान रहे हैं? कृष्ण की भी कहाँ मान रहे हैं? हम जो दिल में एक हमारा हिसाब किताब बना लिए, बस उस पे हम चल रहे हैं। अब अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त को खाने के लिए आप जितने तर्क होना, जितने आर्ग्यूमेंट्स होना, पूरे आपके पास तैयार है कि भगवान को कहीं बोले नहीं, भाई आप बताओ मेरे को, और मैं शायद थोड़ी दवा के लिए खा रहा हूँ, उसमें तो कोई बुरी बात भी नहीं है। और जो नहीं खा रहे हैं वो ये बोल रहे हैं गोश्त खाना ही नहीं चाहिए, गोश्त खाने से भगवान के पास कैसा जा सकते जी? शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा तो सिचुएशन है तो बड़े समझ में आते। मर्जी एक बार शरण में गए, उसके बाद वो भगवान का काम। लेकिन शरण पहले आप समझना, शरण क्या है? शरण कुछ जाना नहीं है, शरण सिचुएशन है। जैसा एक ट्रैफिक में चारों तरफ से गाड़ी पैक हो गई है और एक ही जगह बची हुई है, तो गाड़ी को वहां से जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह आप ये ज्ञान लेके, साधना करके, पूजा करके, दीक्षा लेके, मंत्र जप के, सब देख के आपको समझ में आ गया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो स्टेज पे आप आ गए जब भी आप शरण में जा सकते, क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन नहीं दिखना। आपको ना गोश्त खाना तुम्हारे हाथ में है, ना गोश्त नहीं खाना तुम्हारे हाथ में है। ये दोनों बातें याद रखना। अगर नहीं खा रहे हैं तो भी कृष्ण की कृपा है, और खा रहे हैं तो भी कृष्ण की कृपा है। ये अंडरस्टैंडिंग पे ही आप शरण में जा सकते। शरण में जाके सब बदमाशियां कर लूंगा, ऐसा नहीं रहता। आप जो कर रहे हैं उसको जब खुद मान रहे हैं मैं कर, जो आप शरण में नहीं है, जब आपको ज्ञान से, प्रभु की कृपा से ये मालूम होगा कि ये बॉडी को आप नहीं चला सकते 1% भी, जब आप शरण में जाते, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते। जैसा आप कार आपको नहीं आती, वो ड्राइवर कृष्ण चला रहे हैं, तो जब आप कुछ भी कार का जो भी जैसा भी कार चलेंगी वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कार आप चला रहे हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर गोश्त नहीं खाना सही हो गया, क्योंकि गुरुजी बोले, तो जब गुरु की बात चलेंगी। अब अर्जुन का अहंकार बोल रहा है कि मत लड़ो, और मत लड़ो, तो ये बात तो हर चीज से सही है, शास्त्रों से सही है, धर्म से सही है, नीति से सही है। क्योंकि लड़ना क्या जरूरी है? भाई को मार रहे आप, जीजा को मार रहे, साले को मार रहे, ससुर को मार रहे, गुरु को मार रहे, जान तो ले लो जमीन उन लोगों। वो लोगों को लालच है, आपको नहीं। आप तो भगत है, आप तो जंगल में भी 2 रोटी खा के रह सकते हो, लड़ाई की क्या आवश्यकता है? भूलिए, ये सब आपके अहंकार का कचरा है। सवाल ये है कि कृष्ण की क्या मर्जी है, बस हो रहा है तो आपको मालूम है गोश्त नहीं खाना चाहिए, मगर खा रहे हैं, ये कृष्ण की मर्जी है। अगर नहीं रहती तो आप खाते ही नहीं थे। इसीलिए गांधी जी को समझाए इस बात को। एक गांधी जी समझाए कि भगवान की मर्जी पहचानना कैसा, जब हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। आप अपनी टांग अड़ाएंगे, यही परेशानी, फिर गीता बोलना पड़ेगा। आप ये जो दुनिया में जो होता है वो बिना मर्जी के नहीं हो सकता। आप कितने भी बहाने बना लो, आप ऐसी कई चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते चाह के भी। फिर आप 1 लाख रुपए समाना चाह रहे, कमा सकते, ये मर्जी है भगवान की, जो नहीं हो रहा है।
जो हो गया वो मर्जी है। बस अब वहां पर आप दिमाग लगाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। आप गोश्त नहीं खाना समझे और नहीं खाए, ये मर्जी है। आप नहीं खाना समझे और खाना पड़ा, ये मर्जी है। हरिवंश राय बच्चन जी बोले, जैसा चाहे थे वैसा हो गया तो अच्छा है, और जैसा चाहे वैसा नहीं हुआ बहुत, क्योंकि वो आपके भले के लिए कर रहे भगवान, आपको दिख रहा है इस वक्त। और ये लड़ाई के लिए ये गीता की बहस हो रही है, भगवान में भगत में बहस हो रही है। यहाँ जिस अब अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना गोश्त खाने के समान है। जैसा आपको अब गोश्त खाना कितना मुश्किल दिख रहा है, जो भक्त है उसके अर्जुन के लिए भी ये युद्ध करना उतने, क्योंकि इतने प्यारे लोग जिनके लिए मैं जिंदगी जिया, मेरे प्यारे जिनकी गोद में मैं खेला, उनको मैं मारना, ये तो गोश्त खाने से भी भयंकर स्थिति है। और भगवान की मर्जी है कि आप मारना। समझ गया? आप गीता को समझिए। कृष्ण बोल रहे हैं मेरी मर्जी चलाता हूं, तुम अपनी टांग क्यों अड़ाते भाई बीच में? आप आज तक जो सुने, जो ज्ञान सुने, जो धर्म सुने, सब रद्दी बन के फेंक दो, उसको शरण बोलते। आपको कृपा बकेट में डालना है आपकी, तो ये पूरा कचरा फेंकेंगे तो कृपा की बकेट से बकेट भरेंगी। आप पहले अपना कचरा भर के बकेट डालेंगे तो कचरा ही फिर बाहर आएगा, और पानी कृपा का नहीं आएगा। शरण इतना आसान नहीं है जाना। अपनी मर्जी को मार देना यानी आप ही मर गए। अब क्या बचा आपके पास? एक पत्ता, सूखा पत्ता छोड़ देता हवा के ऊपर, अब हवा कहाँ ले जाएगी नहीं मालूम। आपको कीचड़ में ले जा सकती, उड़ के भगवान के चरण में ला सकती। चैतन्य महाप्रभु अष्टाकर, उनके 8 श्लोकों में एक ही बात बोले, कृष्णा मैं तेरी शरण में आया, तू अब मेरे को चरण में रख या मसल दे, तो तेरी मर्जी है। अब पूरी लड़ाई मर्जी की है, इच्छा की। हमारी इच्छा एक, भगवान की इच्छा है। यहां से नहीं, रामायण से यही हो रहा है। अरे राम जी वनवास जाना चाह रहे, उधर रावण कुमार, उधर भक्त फंसा हुआ है माया में, वहां से आ गया वैकुंठ से, वैकुंठ छोड़ के यहाँ आया, यानी बंजारा हिल्स से जेल में है, वो हिसाब है वो। और राम जी का बेटा रावण, असल बेटा, अमानुष मेरा बेटा बोले भगवान गीता। अब इसको लेंगे या पिताजी की इच्छा पूरी करेंगे, या वो हो गए। और ये भी इच्छा है कि भाई छोटा भाई है संभाल लेता, राज उसमें क्या है, 4 भाई है ना। और भाई की मर्जी अलग है, मेरे वो भैया ही बैठना, फिर उधर भाग रहे भरत जी। पूरी लड़ाई मर्जी की खेल चल रहा है। और इधर रावण चिंता में, मैं कैसा मुक्त होऊंगा। ब्रह्मा भगवान का ने पूरा तपस्या करके वर मांगो बोले, उन्हें बोला अब प्रभु तो अवतार मेरे लिए आएंगे। अब वो अवतार क्या है? मनुष्य का अवतार है। तो मैं मनुष्य से मरना, नहीं तो अब राम जी नहीं मारे तो कम से कम भगत हनुमान जी आ रहे, उनसे ही मरा तो भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बंदरों से मरना बोल के, दो ज्ञान से, दोनों से मैं मरा तो ठीक है, बाकी किसी से नहीं मरना। पूरी रामायण कितनी भगत भगवान की कहानी, कोई विलन ही नहीं है वहां, कोई पाप ही नहीं है। जब रावण पहली बार सीता माँ को हाथ लगाने गया तो पांव पड़ के माता माफ कर देना, मेरा रोल ऐसी है, वो पकड़ा। भगवान की चिंता, भगवान को कहां भक्तों को माया से निकालना, भगवान की चिंता। हमारे को हमारे अहंकार बचाने की चिंता। इसलिए बहुत प्रॉब्लम है भगवान को, इसलिए इतने गीत, इतने गीता, इतने धर्म। अब धर्म ही छोड़ते, इसलिए भगवान बोले सर्वधर्मान छोड़ो जी मेरी शरण।
मेरे पे विश्वास रखो, मैं जो करूंगा आपके फायदे के लिए करूंगा। अगर मैं आपको गोश्त छुड़ाऊंगा तो आपके फायदे के लिए छुड़ाऊंगा, अगर खिलाऊंगा तो भी आपके फायदे के लिए खिलाऊंगा। अब अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। लेकिन ये बात पंडिता कैसा मानेंगे? अरे हो ही नहीं सकता। अर्जुन ही नहीं मान रहा, अर्जुन भी पंडित समझ रहा, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा। भगवान सामने ठहरे हुए हैं। अगर हमारे पास ये आके बोलते भाई आज झाड़ू मार, झाड़ू कहीं को मारना, भगवान शाम में भी मार सकते हैं। नहीं, भगवान बोल रहे कृष्ण स्वयं आके, तो अब कोई क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन हम हर जगह आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि आप कर रहे हैं, ये बात आगे आने वाली है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा। अब भगवान फिर एक और बात समझाए, अरे भाई आप 8वें श्लोक पे भगवान बोले अपना कर्म करो, कर्म नहीं करेंगे तो खाना पीना भी नहीं मिलता, फिजिकल बॉडी भी मेंटेन नहीं कर सकता, भीख मांगना पड़ता फिर आपको। इसलिए लड़ो अर्जुन, वैसा समझ के लड़ो। अब 9वें श्लोक में थोड़ा ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि वर्क डन एज सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, नहीं तो अदरवाइज वर्क बाइंड्स वन टू मटेरियल। आप देखो कर्म करके यज्ञ के लिए करो कम से कम, क्योंकि वैसा नहीं करेंगे तो बंधन बनेगा। पर परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म करो। ये भगवान की मर्जी है, इससे भगवान को सेटिस्फाई होने वाला है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो अपना हिसाब किताब बाजू रख दो आप। अब मैं कंप्यूटर की दुकान आज खोलूंगा, चलाऊंगा, तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, विष्णु भगवान। यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ माने सैक्रिफाइस। अब यज्ञ यानी वेदास में भी यज्ञ भगवान दिए, तो आपका जो कर्म का फल आता उससे आप यज्ञ करना, ये भी एक अर्थ है इसका। Then you will always remain unattached and free from it. आज ऐसा कर्म करेंगे तो आप अर्जुन, आप किसी से बंधेंगे और मुक्त रहेंगे, अनअटैच रहेंगे। अब जब दुनिया बनी थी 10वें श्लोक में भगवान बोल रहे, भगवान जब दुनिया में सबको बनाए अर्जुन, तो यही बोल के बनाए कि तुम मेरे लिए यज्ञ करो, मैं तुम्हारी पूरी जरूरतें पूरी करूँ। इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। और जो दूसरे भगवान है, यज्ञ इंद्र भगवान है, लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता, ये सब डेमिगॉड्स 11वें श्लोक में भगवान बोले आप यज्ञ करेंगे तो आपको जो इच्छा है वो लोग पूरी करेंगे। इस तरह से दोनों एक एक करते हुए परम धाम को पहुंचेंगे और खुशहाली आ जाएंगी दोनों में। और आपकी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी भगवान पूरी करेंगे। मगर आप फिर भगवानों को पूजा नहीं करेंगे तो फिर जो है वो तो चोर है बोले भगवान। 12वें श्लोक में भगवान बोले अब जब आपको भगवान दे दिए, आपका भी काम है फिर सत्यनारायण कथा कराना, दूसरा यज्ञ कराना, बोनालू कराना, ये सब करते रहना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर भगवानों की पूजा नहीं करेंगे, भूल जाएंगे भगवान, तो फिर आप चोर है बोले, कृपण है बोले। कृपण वह शब्द आया है। आप भगवान बोले भक्ता जो रहते वो पाप से ऐसे ही मुक्त होते, क्योंकि वो जो है खाना जो भी प्रसाद खाते वो यज्ञ का प्रसाद रहता। भगवान को चढ़ा के यज्ञ का प्रसाद खाने से पाप नहीं लगता। शादी भी यज्ञ है, शादी में भी आप खाएंगे तो शादी का भोजन भी पवित्र है। मंदिर में चढ़ा प्रसाद पवित्र है, घर में आप भोग लगाएंगे तो पवित्र हो जाएगा। कहीं भी भगवान को याद रख के खाने से यज्ञ का प्रसाद बन जाता है।
फिर आगे भगवान बोले देखो भाई, सब लोग खाने पे डिपेंड है, चावल के दानों पे, ग्रेन्स पे। ग्रेन्स कैसा आते? बारिश से आते। बारिश कैसा आती? यज्ञ से आती। आप यज्ञ करेंगे तो इंद्र भगवान बारिश करते। इसलिए कर्म करो। आप कर्म नहीं करेंगे, यज्ञ कैसा करेंगे? भगवान ज्ञान की बात समझाया, लेकिन अर्जुन समझने वाला नहीं है। और जो भी रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं, 15वां श्लोक, और भगवान जो है हमेशा यज्ञ में स्थित है। अब वेदास के हिसाब से कौन से यज्ञ वेदास में बताए गए, वो यज्ञ आप करना, क्योंकि यज्ञ में मैं खुद हूं, बोले भगवान। इसलिए हर यज्ञ में आप जाना करना। श्रीवास्तव प्रभु भी कई यज्ञ करे, माता के वगैरह। और 16वें में भगवान वार्निंग भी दे दिए कि अगर जो आदमी ऐसे यज्ञ नहीं करता, वो पाप की जिंदगी जिगाता, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए जीने वाले का जीवन व्यर्थ है। A man who lives only for sensual pleasure। तो आपको जो भी तनख्वाह आती, वह आप धर्म के कार्यों में, यज्ञ के कार्यों में लगाना, तो ही आप वो बंधन से बचेंगे। नहीं तो फिर पाप खाएंगे, पाप आएगा, पाप खाएंगे, पापमय जीवन रहेगा। लेकिन इसके बाद जरा भगवान एक गहरी बात 17वें श्लोक पे बोलेंगे, इस पे जरा ध्यान देंगे। One who is however taking pleasure in the self, who is illuminated in the self, who rejoices in and satisfied with the self, fully satiated for the। लेकिन जो आत्मा में स्थित है और आत्मा में आनंदित हो रहा है और आत्मा में तृप्त भी है, ऐसे आदमी के लिए कोई कर्म नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये नई बात आ गई। अभी तक भगवान बोले भाई आप कर्म कर रहे, आपको ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो कम से कम दूसरे भगवानों की पूजा करके अच्छा जरूरतें पूरी कर लो, एंजॉय करो। लेकिन भगवान बोले जो आत्मा में स्थित है, ये आत्मा में स्थित क्या है? मैं लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल दिया, टीवी स्क्रीन और ऊपर पिक्चर। तो ऊपर जो पिक्चर आ रहा है वो नेचर है, प्रकृति है। स्क्रीन आत्मा है, आप है। और जो मेन चैनल है वो कृष्णा है, जो बनाया पिक्चर आपकी। तो जब आप इस प्रकृति के पिक्चर से हट गए टोटल, इसमें क्या हो रहा है इसको आपको संबंध नहीं है, उस वक्त आप आत्मा में स्थित है। सुबह से शाम तक स्क्रीन पे क्या क्या होता है होने दो, आप बिल्कुल अलग बैठे हुए देख रहे हैं, आप साक्षी भाव, आप सिर्फ देख रहे हैं, कुछ करना आपके पास नहीं है, तो आप आत्मा में स्थित है। ऐसे आत्मा में रहने वालों के लिए अब ये कर्म का कोई हिसाब नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ये बात भगवान बता रहे हैं। इस बात आप क्योंकि शरीर में रह रहे हैं, आपकी ड्यूटीज बाइंड कर रहे हैं और वो शरीर में आप रह के ये समझ रहे हैं कि आप कर रहे हैं। वो भी श्लोक आने वाला है, 10 श्लोकों की दूरी पे है अब। लेकिन जब आप स्क्रीन पे आ गए, अब जो हो रहा है होने दो। पिक्चर तो बनाए कौन? भगवान ही बनाए ना। भगवान अपनी पिक्चर बताएंगे कारुणा में। और सुबह से शाम तक जितना होना है होगा। आप शाम में बैठ जाओ आराम से, हो गया। उससे आपको कोई लेना देना नहीं।
उससे क्या पैदा हुआ, क्या पैदा नहीं हुआ, क्या पूजा हुई, क्या गलत हुई, क्या सही हुई, ये सब खत्म। और वो जो आत्मा है वो स्वयं भगवान कृष्ण का अंश है, वो ऑलरेडी कृष्णमय है। आप बनाना नहीं है खुद को, इस बात को याद रखो। जो भगत बन रहा है वो तो अभी भक्ति को, ना आत्मा को समझा ना परमात्मा को समझा। कुछ भी बनना नहीं है, आप कुछ बन नहीं सकते, आप सिर्फ बनाए गए हैं बस। आत्मा पूर्ण भक्त है, प्रकृति पूरी चल रही है कृष्ण के हिसाब से, कृष्ण अपनी जगह पूर्ण है, दोनों फिक्स है। ये प्रकृति बदल रही है, स्क्रीन फिक्स है, टीवी फिक्स है, सिर्फ बदल रहा है वो पिक्चर जो बना है टेम्पररी। ऐसा अगर आप स्थिति में है तो फिर आपको कोई कर्म नहीं है। अगले श्लोक पे जाएंगे। A self-realized man has no purpose to fulfill in discharge of his prescribed duty. जब आपको ये मालूम हो गया कि इस प्रकृति जो चल रही है उससे आपका ताल्लुक ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे कर्म करके? क्या मिलेगा आपको? बोलिए। जब आपको मालूम हो गया टीवी का स्क्रीन है तो पिक्चर में क्या चलने से आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसमें आप क्या बीच में इंटरफियर करेंगे? तो वेस्ट चीज है, वो तो आप पे डिपेंड है। ये भी देखिए। और दूसरी बात आगे बोले भगवान, नॉर ही हैज एनी रीजन नॉट टू परफॉर्म सच। और स्क्रीन पिक्चर को रोकता भी नहीं है, करूंगा ये नहीं करूंगा। तुम कैसा रोकते? पिक्चर मेरी, स्क्रीन मेरा, आप पर्दे पे है, पर्दा पर चलने दो। कर्म नहीं करूंगा आप कैसा बोल सकते? ये शॉट नहीं अलाउ करूंगा मैं। जो मैं बना दिया वो होएगा होएगा बस। आप बस पिक्चर को चलने दो, तो ही कहीं आप शांति मिलेगी। वरना आप अपनी टांग लगाएंगे तो पिक्चर एक चलेगी, मर्जी एक रहेगी, दो बीवी गलत, दोस्त गद्दार, ये क्या क्या क्या। ना भक्ति में कोई सही तरक्की हुई, कुछ नहीं, कोई तरक्की। ये स्क्रीन पूर्ण कृष्ण रूप है, बनना नहीं है। इस बात को समझो। सिर्फ मानो, जानो और मानो, दो चीजें हैं। आप मानने तैयार नहीं है, आप पहले ही मान चुके हैं आप भगत नहीं है, तो आप भगत नहीं है, हम मान लिया, हम क्या कर सकते। अब आप साबित कर रहे हैं, माले जप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धोती भी पहन रहे मजबूरी में, क्या क्या कर रहे हैं। फिर अहंकार बोल रहा है, अरे तुम कहां जी भक्त प्रहलाद, वो सही भक्त थे प्रभुपाद जी। क्योंकि अहंकार आपको गलती बताएगा, आपने देखा। फिर आप अशांत, फिर वो महाराज आया वहां भागते, फिर ये महाराज ये बहुत सही बोले महाराज। कोई कुछ बोलना नहीं है, सुनना नहीं है। आप अपनी जगह परफेक्ट है ऑलरेडी, बनने की कोशिश मत करो। स्क्रीन अपनी जगह परफेक्ट है, और वो परफेक्ट है बोल के ये पिक्चर चल रही है, इसका प्रूफ है। कुछ परफेक्शन और बनना है। और कृष्ण भगवान खुद बोल दिए मेरे अंश है, खत्म हो गई बात। भगवान आपको आपके मान रहे हैं, तो अब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप पूरे जंजाल को छोड़ दो, पूर्ण कृष्णमय बन जाओ। ये पंडितों की बातों को मत दिल पे लगाओ, क्योंकि वो पंडित जी तो वही बोलेंगे बेचारे जो उनको समझ में आया। कृष्ण किसको समझ में आने वाले नहीं, कृष्ण जो बोलेंगे वही सही है बस। Therefore, इसलिए अर्जुन, without being attached to fruit of activities, one should act as a matter of duty.
by working without attachment one attention. इसलिए भाई तुम ये ड्यूटी है समझ के करो भाई बस, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको सुप्रीम मिल जाएगा। बस हम इस चक्र में फंसा दिए गए हैं, यहां से आप नहीं निकल सकते। ये चक्र में कृष्ण ही को ही मालूम है ये कैसा निकल सकते। इसलिए ड्यूटी है समझ के आप कर्म करो बस। अब भगवान एग्जाम्पल दिए, इवन जनका, राजा जनक जी सीता माता के डैडी, attain perfectional stage by performing prescribed duties. Therefore, just for educating the people in general. अरे कम से कम लोगों का तो सोचो, पूरी दुनिया अर्जुन को देख रही है, तो आप उन लोगों के लिए कर्म करो। आप कर्म करेंगे तो लोग भी कर्म करेंगे। अब अर्जुन सन्यासी बन जाता तो हम सब सन्यासी बनते थे आज। और क्रिटिकल पॉइंट है, अर्जुन बोल रहा है मैं सन्यासी बनता हूं भगवान, क्या आराम से जंगल में रहूंगा भिक्षा मांग के। इसलिए लोगों इतिहास के लिए तो भी तुम कर्म करो। Whatever action a great man do, common man follows. Whatever strategy sets by example. अरे भगवान यज्ञ आचर, जैसा बड़े लोग करेंगे वैसे लोग करेंगे, छोटे लोग करेंगे। करो। अरे मेरे को देखो बोले भगवान 22वें श्लोक, मेरे लिए कोई कर्म है क्या? तीनों वर्ग लोकों में ना मेरे लिए कोई कर्म निर्धारित है, ना मेरे को कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। मैं अवतार ले रहा हूं बार बार आप लोगों के लिए। ना मेरे को कोई चीज की इच्छा है, ना कुछ पाना है। इसलिए 23वें श्लोक में भगवान बोले कि अगर मैं कर्म नहीं करा तो दुनिया खत्म, एक सेकंड में प्रलय बरखा, पिक्चर ही बंद हो जाता, टीवी बंद। जब तुम कर्म काहे को छोड़ रहे भाई? देखो भगवान सन्यासीइज्म को तो ऐसा ढकल दिए पीछे। मैं भगवान हूं के मेरे कुछ पाना नहीं है, तीनों लोगों का स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी, मैं कर्म कर रहा हूं, तुम कर्म नहीं करते बोल रहे क्या भाई? अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, पूरे लोग कर्म नहीं करें, भगवान ही सन्यासी है तो हम क्या करें? अभी सन्यासी बने। और मैं फिर ये सब इन लोग अब मैं कर्म करके इनको मारूंगा, क्योंकि अब मैं तो वही मैं इन लोगों को पैदा करा, मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा और मैं लोगों की शांति भंग करने वाला भी बन जाऊंगा। हाँ, 25वें श्लोक में भगवान बोले अब जैसा अज्ञानी लोग कर्म फल से जुड़ के कर्म करते, तुम कर्म फल के बिना जुड़े कर्म करो बस। इतनी सी बात। जो अज्ञानी रहता है वो टीवी की जो पिक्चर चल रही उसको खुद हीरो समझ लेके परेशान हो जाता। आप वैसा मत समझो, आप स्क्रीन को स्क्रीन के जैसा देखो, पिक्चर बस। और 26वें श्लोक में, और आप दूसरे लोगों को भटकाना भी नहीं, कर्म मत करो बोल के ये वार्निंग भी दे दी है भगवान। तुम जाके लोगों को बोलेंगे छोड़ो जी भक्ति करो, कर्म कहीं कर रहे, जैसा इस्कॉन वाले करते वैसा नहीं करना। हाँ, मगर कर्म करते हुए भक्ति करो ऐसा बताओ लोगों को। भगवान 26वें श्लोक में बोले they should not be encouraged to refrain from work but to engage in work in spirit of devotion. भक्ति करते हुए अपना काम करो, सुबह शाम पूजा करो, काम करो, इसमें कोई बड़ी बात है। अब यहां से जो मैं इतना ज्ञान बोला, ये श्लोक पे आने के लिए मैं बेताब हूं। 27th श्लोक, द bewildered spirit soul under the influence of false ego thinks himself the doer of activities which are in actually carried out by the modes of material nature.
अरे ये जितना तुम कर रहे समझ रहे ना, ये कैसा समझ रहे मालूम, मैं एक मीटर बनाया अहंकार। आप कंफ्यूज करा, मैं आपको कंफ्यूज भगवान कर रहे हैं आपको कि आप कर रहे हैं। अगर भगवान कंफ्यूज नहीं करे तो आप करेंगे ही नहीं। आप कुछ करे नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। कोई जन्म में कुछ करे नहीं, कोई जन्म में आज भी कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्क्रीन एक पिक्चर में कुछ कर सकता है क्या? वो तो बस ठहर सकता। आत्मा भी ठहरी हुई है, बस ऊपर माइंड बदल रहा है। क्लियरली बोल दिए भगवान, कंफ्यूज करा मैं। ये माया है, इसी को कृष्ण माया होती। कृष्ण माया क्या है? कृष्ण माया आपको ये बताएंगे कि आपको सब कुछ करना है। पूरी जिम्मेदारी आप है। आप है तो परिवार चल रहा है। आप ही जो है भगवान के पास जा रहे हैं भक्ति करके। क्या क्या बताएंगी? आप परेशान रहेंगे करते करते करते। करने से भगवान नहीं मिलते, नहीं करने से मिलते, याद रखो। आज तक 25 साल से आप करते हुए आ रहे, करते कुछ मिला क्या? बोलिए, मिला तो बोलिए मेरे को मिल गए भगवान। भगवान मिले हुए हैं पहले से। आपको विश्वास जब भगवान आपको जब भिजाए तो भगवान खुद साथ आए, परमात्मा के रूप में अपने पास पहले से ही बैठे हुए। और क्या करेंगे भगवान? आपको भगवान तो एक क्षण के लिए नहीं छोड़े आज भी। आप भगवान से दूर हो गए हैं, भगवान आपसे दूर नहीं। भगवान को पाना नहीं है, भगवान के साथ रहना है आपको। हो गया, समझे? आप भगवान के साथ रहिए, वही भक्ति हो गई। आपका कर्म ही मंदिर हो गया, आपका कर्म ही पूजा हो गया। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि एक तो आप शरीर चला रहे हैं, और चलाना भी आपको कैसा है? चलाते चलाते शरीर को आपको भगवान को पा लेना है। अरे आप पैसा ही नहीं पा सके या दुनिया के सुख ही नहीं पा सके, भगवान को क्या पाएंगे जी? बोलिए। इस शरीर में जो हमको चाहिए वो मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। न सही परिवार मिला, न सही धन मिला, न सही पदवी मिली, न सही संतोष मिला, न सही शांति मिली। कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये पहले से ही है। अब गलती ये हो गई कि आप अपने आप को शरीर और प्रकृति समझ लिए। आप प्रकृति नहीं है, आप आत्मा है। और जब आत्मा है तो आत्मा है समझिए। आत्मा दिखने की जरूरत नहीं है आपको। वो कोई लाइट दिखेंगी, रोशनी दिखेंगी, वो सब दिखेंगी या नहीं दिखने से आप थोड़ी बदल जाएंगे। इसलिए कबीर दास जी बोले, मैं विश्वास में हूं। विश्वास आ गया तो भगवान मिल गए। विश्वास नहीं है तो सिद्धियां क्या भी हो, कभी भगवान मिलेंगे। राम सुखदेव महाराज जी बार बार यही समझाए कि पहले अपने आप को भगवान के मानो। भगवान तो पहले से आपके है, आप नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं कि आज 16 माले करने से ही भगवान का मैं बन सकता हूं। भगवान आपके इन चीजों पे डिपेंड नहीं है, वो तत्व है आपका। आप पिताजी के पास रहो या अलग हो जाओ, आप पिताजी के ही बेटे हैं। इसी तरह हम भगवान से माया में दूर हो गए, लेकिन भगवान के ही है। हमको बनना नहीं है, समझना है। समझ के भगवान के साथ रहना है। यही कृष्णा कॉन्शियस है। बाहर की चीजें बदलना नहीं है। आप जिस हाल में है उस हाल में भगवान के बन के रहना है, बस। ये भगवान ये श्लोक में समझा दिए। देखो भाई, मैं आपको कंफ्यूज करा, ये बात सही है। हमें कंफ्यूज करना जरूरी है, वरना माया चलेंगी कैसे?
मैं ये कंफ्यूज करा आपको कि आप कर रहे हैं, बस bewildered, विमोहिता। और ये कंफ्यूजन कैसा दिखता, आप ही कर रहे हैं। आप जब बहुत पढ़ के रिजल्ट आता, आप बोलते कितनी पढ़ाई करा मैं, सुबह 4 बजे उठता था। आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ भक्ति कर सकते कृष्णा की, बस। और कृष्ण की भक्ति का मतलब है कृष्ण भगवान को याद रखना ही कृष्ण की भक्ति है, स्मरण। आप माला जपते हुए याद रखिए, आप भजन करते हुए याद रखिए, अपना कर्म करते हुए याद रखिए, भागवतम पढ़ते हुए याद रखिए, किसी तरह से याद रखिए, बस यही भक्ति है। अब कंफ्यूज मत हो जाओ, अभी और मैं कुछ बनना है, अभी मैं गोश्त छोड़ दूंगा तो भक्त बन जाऊंगा, या गोश्त खा लूंगा तो भक्त बन जाऊंगा, दोनों भी मत समझो। वो जो हो रहा है उसको होने दो, वो कचरे को जैसा जन्म चल रहा है चलने दो, उसमें भगवान बोले आप इंटरफेयर नहीं करना, वो प्रकृति है, वो मैं चला रहा हूं, मैं जैसा चला रहा हूं वैसा चलो। वो पंडित क्या बोले, वो शास्त्र क्या बोले, धर्म क्या बोले, वो जो बोले वो बोले। अब इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो आप, बस। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, डाउट्स मत रखो, शांति से पूजा करो। क्या समय हुआ है? हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।